क्या सर्विस दे दें आपको? चलेगा क्या? सर्विस में अपने आप ले लूँगा। 20,000 लगेंगे। 20,000? 20,000 तो बहुत ज़्यादा है। एक काम कर, 10,000 में फाइनल करते हैं। और एक बार मुझे देख, तेरा भी तो कुछ फ़ायदा है। ठीक है। कौन से होटल में चलोगी? होटल में तो बच्चे जाते हैं, मेरे घर चलेंगे। वैसे भी मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं, उनको आने में टाइम है, तब तक हमारा काम भी निपट जाएगा। एडवांस? ये भी ठीक है, ले पूरे 10,000 एडवांस। अब ठीक है? ठीक है जी, आते हैं। मैडम, शुरू करने से पहले वो पूछना था कि वो बाहर लड़का कौन देख रहा था घर के मुझे? अच्छा, वो तो मेरा देवर है। देवर है? अरे तो आपके घर वाले ने देख लिया मुझे, आपको डर नहीं लग रहा मैं फंस जाऊंगा? अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ना, इस घर में मैं, मेरे पति और मेरे देवर ही रहते हैं। और मेरे पति अक्सर आउट ऑफ टूर पे रहते हैं अपने काम की वजह से। और देवर मेरा चिल है, उसको बस अपनी ज़िंदगी जीनी है और मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। चल क्या रहा है ये? अभी हर दूसरे दिन किसी नए लड़के को ले आती है। जब से भैया गए हैं पता नहीं क्या हो रहा है इस घर के अंदर। मुझे भाभी से बात करनी पड़ेगी एक बार। करते हैं शुरू, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। यार ये अब क्यों फ़ोन कर रहा है? एक मिनट, मेरे देवर का फ़ोन है। हेलो, हाँ जी देवर जी। भाभी एक सेकंड बाहर आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, आती हूँ। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरे देवर को ना मुझसे कुछ काम है, मैं 2 मिनट में आती हूँ, तुम वेट करो। हाँ देवर जी, क्या हुआ? आपने क्यों बुलाया मुझे? भाभी ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप जो भी कर रही हैं ना बहुत गलत कर रही हैं। आप भाई को धोखा दे रही हैं मेरे। देवर जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? टेंशन में क्यों आ रहे हो? आप कहो तो आपके लिए भी लड़कियां ले आती हूँ मैं। क्या कहा आपने? मुझे ही पता है आपकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? आपको बस जब चाहिए बता देना। ठीक है भाभी। तो अपने भैया को तो कुछ नहीं बताओगे ना? नहीं। ठीक है। कितना गलत समझ रहा था भाभी को मैं। छोटी सी तो बात है, थोड़ी सी फ्रैंक है भाभी, बस और क्या है, कूल है, बढ़िया है। क्या हुआ? वो कुछ बोल रहा है क्या? अगर कुछ लफड़ा होने वाला है तो मैं निकलता हूँ खामखा। अरे कोई परेशानी नहीं है, मैंने बोला ना। अच्छा ठीक है, फिर आइए शुरू करते हैं फिर। हाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, तुम ये काम करते क्यों? मैडम, मजबूरी में ही करता है हर कोई आदमी ऐसा काम शुरू। मेरी भी मजबूरी थी। बचपन में माँ बाप चले गए थे एक एक्सीडेंट में, फिर स्कूल चल रहा था, फीस वगैरह किसी ने भरी नहीं, रिश्तेदार ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो बस बेदखल हो गया फैमिली से। फिर एक मसाज पार्लर में लग गया था बचपन में ही। वहाँ पर उन्होंने मेरे को पाला पोसा, मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर भेज दिया, स्कूल वूल, थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में चीज़ें बता दी और इस काम में लगा दिया। तो बस तब से यही सब काम कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी है, आपने पूछा तो बता दिया। छोड़िए ना, हम जैसों का तो क्या ही है, आप काम शुरू करिए ना। अच्छा, अगर तुम्हें कहीं जॉब मिले तो करोगे? क्या मैडम, हम जैसों को कौन जॉब देगा? अब इस काम में एक बार घुस चुके हैं तो बाहर तो निकल नहीं सकते। और वैसे भी कोई जॉब वॉब करने के लिए पढ़ाई लिखाई डिग्रियां पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। हम जैसों के पास वो सब कहाँ। थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ लिया होगा 10वीं तक, बस इसके बाद तो कुछ करा ही नहीं, तो कहाँ जॉब मिलेगी? हर काम के लिए पढ़ा लिखा होना नहीं, ईमानदार होना भी ज़रूरी होता है। और ईमानदार तो तुम कितने हो ये मैं देख चुकी हूँ। एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारी एक दोस्त है प्रियल,
उसने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में कि तुम ये काम करना नहीं चाहते, बस करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप प्रियल की दोस्त हो तो फिर तो उसने सारी बातें आपको बता ही दी होंगी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था वो उसकी दोस्त हो, मैं इस तरह आपके साथ आ गया। लेकिन हाँ, प्रियल ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, मैं मजबूरी में ही कर रहा हूँ ये सब काम। अब क्या करें, पेट पालने के लिए यही करना पड़ेगा, कुछ और काम आता भी नहीं है। लेकिन प्रियल एक ऐसी दोस्त बनी ना मेरी, जिसने मेरा सच में साथ दिया, एक परिवार की तरह। उसने कभी मुझे जज नहीं किया। इवन एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं इतना परेशान हो गया था इस काम को कर करके कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, तब प्रियल ने ही मुझे रोका था। इतनी अच्छी दोस्त है वो मेरी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप प्रियल की दोस्त हो। आई एम रियली सॉरी, मैं अभी के भी चलता हूँ और आपके पैसे वगैरह भी मैं दे देता हूँ। अरे नहीं, मैं तुमको ये सब करने के लिए यहाँ पे लेके भी नहीं आई। मैं एक्चुअली हैप्पीली मैरिड हूँ, मुझे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे बस तुमसे बात करनी थी और तुम्हारे को जानना था कि तुम किस टाइप के लड़के हो, बस इसलिए यहाँ पे ले आई। अगर हम बाहर बात करते तो लोग तुम्हारे बारे में भी गलत सोचते और मेरे बारे में भी। मुझे बस इतना देखना था कि तुम एक्चुअली में काम करना चाहते हो कि नहीं, या तुम्हें इसी काम में मज़ा आ रहा है। और मुझे दिख गया कि तुम ईमानदार हो और मेहनत भी करना चाहते हो और इस दलदल से भी निकलना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हारी दोस्त प्रियल ने मुझे इसी बात के लिए कांटेक्ट करा था। एक्चुअली मेरा एक एनजीओ है, मैं एनजीओ चलाती हूँ जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग जो ऐसे कामों में फंस गए हैं जो वो नहीं करना चाहते लेकिन वो मेहनत करना चाहते हैं, उनको हम नए जीवन देने का मौका देते हैं। हम उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं या स्किल सिखाते हैं जिससे वो अपना काम खोल सके या आगे जॉब कर सके। तो बताओ, मेरे एनजीओ का पार्ट बनोगे? अपनी लाइफ चेंज करना चाहोगे? बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। अगर आप मुझे एक मौका दे रही हैं सुधरने का, इस काम से निकलने का, तो मैं तो ज़रूर ये मौका लेना चाहूँगा। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूँगा। ठीक है, आज के बाद तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे एनजीओ चलते हैं और फिर देखते हैं तुम्हारे लिए क्या काम हो सकता है और कैसा है तुम्हारा फ्यूचर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो हम जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे भी और प्रियल से भी करूँगा कि आज के बाद इस गलत काम में कभी नहीं पड़ूंगा और किसी भी लड़की को फिर कभी गलत नज़र से नहीं देखूँगा। कोई बात नहीं, चले।